आप सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी को पता है कि आरआरबी एएलपी का एग्जाम जो है वो अब खत्म हो चुका है। 29 तारीख को लास्ट शिफ्ट थी आपकी, वो आपकी खत्म हो गई। तो टोटल ये एग्जाम आपका 5 दिन चला और 5 दिन में 15 शिफ्ट में ये एग्जाम कवर हुआ है। तो अब लाखों एस्पिरेंट्स जो है उनके मन में एक ही सवाल है कि आखिर जो कट ऑफ है, पेपर का लेवल उनके शिफ्ट में कैसा रहा। तो एग्जाम की अब कट ऑफ क्या हो सकती है, 2018 से हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2024 से पहले पेपर जो हुआ था वो 2018 में हुआ था। तो यानी 5 साल बाद अगर ये एग्जाम हो रहा है तो कहीं ना कहीं एग्जाम सिनेरियो बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। मेरे साथ आज यहाँ पर विराजमान है रोहित सर, जीके जीएस के एक्सपर्ट, साइंस के हमारे सुशांत सर, और तो मैथ्स के हमारे आकाश सर। तो अगर हम ये क्वेश्चन अगर हम पूछे सुशांत सर आपसे कि एग्जाम का जो लेवल है 2018 और 2024 में डिफरेंस क्या देखने को मिला, क्या क्या डिफरेंसेस रहे आज से 5 साल पहले और आज के सिनेरियो में। सर अगर हम इसकी चर्चा करें, जैसे हमारे 2018 में आपका फॉर्म आया था, अब आया आपका 2024 में जी। तो इसमें अगर हम बोलेंगे तो सर पहले तो चेंजेस तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम वैकेंसी को लेकर के अगर देखें, पहले वैकेंसी हमारी क्या थी कि एएलपी और टेक को मिलाकर वैकेंसी आई थी, लगभग 64,000 समथिंग वैकेंसी थी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी इन्होंने सेपरेटली एएलपी को एकदम अलग कर दिया और टेक्निकल ग्रेड को पूरा फर्स्ट और थर्ड को अलग कर दिया। बिल्कुल। तो अगर हम इसमें देखें, जो ये वैकेंसी है, वैकेंसी हमारी सीधे घट जाती है। पिछली बार जो हमारी 27,000 समथिंग वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसी सीधे आपके 18,799 पे आके हो जाती है। और अगर पेपर के लेवल की यहाँ बात करें, अभी तो सर सारी चर्चा हम लोग करेंगे एक एक करके। अभी अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर तो सर, अगर साइंस का मैं बोलूं तो पेपर तो सर एकदम मतलब मॉडरेट से नीचे ही कह सकते हैं, इजी और मॉडरेट के भी बीच में आप कह सकते हैं। मतलब अगर बच्चे ने 3-4 महीने अगर उसने अच्छे से तैयारी करी है तो वो साइंस वाला या पूरा सेक्शन वो कट ऑफ सर साइंस ऐसा था कि 20 में आप 18 कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल भी पढ़ाई किए तो 15 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। तो यानी कि सर का जो विचार है वो यही है कि अगर उसने थोड़ा बहुत अगर अच्छे से पढ़ाई की है और उसने समय 1 से 2 घंटा डेली दिया है अपने किसी भी पोर्शन को, तो वो 20 में से 17-18 क्वेश्चन इजीली करके आ सकता था। तो इसका मतलब ये है कि पेपर कहीं ना कहीं बहुत टफ नहीं था, पेपर इजी से लेकर मैक्स टू मैक्स मॉडरेट लेवल पर गया है। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो इस बार सर एएलपी का मैथ्स का जो सेक्शन था और 2018 में मैथ्स का जो सेक्शन था, उसमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिले? बिल्कुल सर, जैसे कि सर मैथ्स में सभी बच्चों को पता है कि चेंजेस तो कुछ भी नहीं होता, अपडेट अपना करंट अफेयर में अपडेट हो जाता है। जीके जीएस में बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं इतने लंबे समय में, क्योंकि समय का ही गेम होता है, चीजें चेंज हो जाती है। अब जो कोर हिस्ट्री है, जो फैक्चुअल नॉलेज है, वो तो चेंज नहीं होगा, मगर और बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है। पर मैथ में ऐसा कुछ भी मुझे चेंज देखने को नहीं मिला कि 2019 वाला जो पेपर हुआ था और जो अभी पेपर हुआ है, और जितने बच्चों से मेरी बात हुई है, क्योंकि मैं और रोहित सर तो लगातार, रोहित सर रेलवे के एक्सपर्ट रहे लंबे समय तक जो है, और बिल्कुल रेलवे कैटेगरी में इंडिया में नंबर 1 पोजीशन रही है रोहित सर की लंबे समय तक। 50-55 हजार लाइव स्टूडेंट्स पढ़ाने का कीर्तिमान भी है। बिल्कुल। तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा एक डेटाबेस उस टाइम पे तैयार था, लॉकडाउन तक 2020 तक, जो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट रेलवे के थे। तो बहुत ज्यादा टफ चीज देखने को नहीं मिली थी। और इस बार हाँ सर, इस बार पर भी आ रहा हूँ, इस बार भी जब फर्स्ट डे का हमारा फर्स्ट पेपर हुआ था स्टूडेंट्स का, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट आसान हो सकता है कि आगे जैसा एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में होता है कि दूसरी शिफ्ट चेंज हो जाती है, मगर इतने सारे दिनों में मुझे कोई भी ऐसा चेंज देखने को नहीं मिला सर कि जो मुझे लगे कि मैथ में हार्ड चीज पूछी गई थी। और कोर सब्जेक्ट जैसे मैथ मानते हैं बच्चे, और अगर किसी बच्चे को बेसिक्स भी क्लियर है ना अपने सब्जेक्ट्स के, तो मुझे ये नहीं लगता कि उसे कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बस उसे एक रेगुलरिटी की जरूरत थी कि वो लैंग्वेज को समझ पाए। अगर उसकी अच्छी प्रैक्टिस थी, उसने एग्जाम से पहले 100-150 प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्ट के लगा रखे थे, जिसमें रीजनिंग, जीके जीएस और मैथ्स वगैरह सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन के सेट्स थे अगर, तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी, अब वो मिठाई की तैयारी करे। बस मैं तो ये कहूंगा ये उसकी जॉब पक्की है और वो अपनी अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए फोकस करता रहे। मैथ का पोर्शन बहुत ज्यादा लेंदी नहीं था, इजी था सर, मैं मॉडरेट भी नहीं कहूंगा। तो अभी मतलब सर का कहना ये है कि सीबीटी 1 उसका क्लियर हो जाएगा अगर उसने मैथ्स पे थोड़ी बहुत कमांड बना रखी है। अगर बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी पे मैथ्स नहीं पढ़ता है, बहुत ज्यादा उसकी लो क्वालिटी भी नहीं है, तो अगर मॉडरेट सेक्शन को भी अगर वो कर सकता है तो वो उसकी मैथ्स कंप्लीट हो गई है। यानी कि 20 में से 17-18 क्वेश्चन वो मैथ्स में भी कर सकता है, क्योंकि मैथ्स का लेवल भी इजी ही रहा है।
अगर हम बात करें साइंस के बाद जीके जीएस का पोर्शन आपका जनरल अवेयरनेस भी है, करंट अफेयर्स भी है और साइंस भी आता है। तो साइंस में 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और 10 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर जीके का वेटेज थोड़ा डाउन रहता है, 10 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन भी पता है कि बच्चे के सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर जीके जीएस का पोर्शन खास तौर पर क्या पूछा गया इस बार? सर एक्चुअली क्या है, 10 क्वेश्चन में मतलब मैं 25 तारीख से देख रहा हूँ, जो एग्जाम 29 तक लास्ट हुआ है। 10 क्वेश्चन में सर 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स रहे हैं सारे शिफ्ट में, और वही रेलवे का पुराना जीके सर स्टैटिक जीके पर फोकस्ड है। हिस्ट्री वही पुरानी है, वही पॉलिटी घुमा के क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति है, वही ज्योग्राफी से रिवर है, माउंटेन है, फिर आपका पासेस हैं, लैक्स हैं। मतलब सर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बच्चों को पता नहीं है, लेकिन बच्चे फंसे कहाँ हैं? तो करंट अफेयर्स में फंसे हैं, क्योंकि सर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि 2 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछा है, आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ, मतलब 2022 से करंट अफेयर्स आया है। अब बच्चा सर ये परेशान, हाँ, बच्चा परेशान है सर कि 2023 पढ़े या 2024 पढ़े। तो हम यही कहेंगे कि जो अपकमिंग एग्जाम है, जिनका सीबीटी 2 होगा या जो आरपीएफ एसआई का पेपर है सर 2 तारीख से, या आने वाले समय में जो एनटीपीसी जो बहुत बड़ा एग्जाम है, उसमें यही कहेंगे कि आप कम से कम 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना पड़ेगा सर। 2023 पूरा और 2024 के पूरा, क्योंकि ये तो खत्म हो गया सर एक महीने के बाद। क्योंकि करंट अफेयर्स अगर कमांड करना है तो आपको कम से कम 2 साल करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, और उसके लिए सुशांत सर लेकर आते हैं सुबह 7 बजे। अब जुड़िए और परेशान करिए इनको कि सर साल भर करंट अफेयर्स पढ़ाओ हमें मैराथन में, बाकी बात अब तैयारी अच्छे तरीके से करिए। तो जीके भी आसान रहा है सब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर हम बात करें इस बार एग्जाम की लेवल की, तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा और मैंने खुद भी इस पे काफी रिव्यू किया है, तो एग्जाम का लेवल इजी रहा है मैक्सिमम शिफ्ट में, और कुछ शिफ्ट में मॉडरेट लेवल तक गया है। तो अब हम आते हैं अपने कट ऑफ पर। बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, क्या हो सकती है इस बार कट ऑफ। सर इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे बच्चों को भी काफी चीजें यहाँ दिक्कत थी। शुरू के लेवल क्या है कि बच्चों को इजी आया था, लेकिन बच्चे क्या है कि कर नहीं पाए, ठीक है। लेकिन बाद का जो लेवल था वो बहुत टफ नहीं था तो नॉर्मल ही, लेकिन उनको आसानी कहीं ना कहीं मिली है, क्योंकि जो पहला लेवल हुआ था, जब हमने पहले शिफ्ट जो पेपर हुआ था उसको जब एनालिसिस आई थी, उसके बाद शाम को आती है कि एनालिसिस अब नहीं हो, बैन हो गया। तब तक सर ये 3 शिफ्ट के एनालिसिस हो चुकी थी, और उससे बच्चों को ये आइडिया लग गया कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। और सर ये भले आगे आने वाले शिफ्ट 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन टफ बने, लेकिन वो बच्चे कर ले गए। तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा मुझे लगता है सर ये मिलेगा किसको? बाद वालों को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे कि रेलवे का जो सिलेक्शन प्रोसेस है और इसका कट ऑफ प्रोसेस है, वो थोड़ा अलग एग्जाम, थोड़ा जो एसएससी और पुलिस का एग्जाम है उनसे थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि एसएससी क्या करता है, वो नॉर्मलाइजेशन बेस पे जो टफ शिफ्ट होती है, इजी शिफ्ट होती है, नॉर्मलाइजेशन वो काउंट करता है। सेम एज पुलिस के एग्जाम में भी ऐसा ही किया था, लेकिन रेलवे के एग्जाम थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि रेलवे का जो एग्जाम है, इसमें कट ऑफ का प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? सर इसमें पहले पेपर का अगर हम देखें कि स्टेजेस क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो सीबीटी 1 जो कि भी हो गया सर। इसके बाद क्या करेगा, ये सीबीटी 2 होगा। इसमें सीबीटी 2 होगा, फिर जो सीबीटी 2 क्वालिफाई करता है तो उसके लिए आपका साइको होता है। साइको मतलब सीबीईटी के नाम से उसे जानते हैं। उसके बाद मेडिकल होता है। तो इसमें क्राइटेरिया सेट कर रखा है रेलवे ने कि भाई अगर सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में आपको जाना है तो 15 गुना टोटल वैकेंसी का जाना है। सीबीटी 2 से आपके सीबीएटी मतलब साइको में जाना है तो आपका 8 गुना टोटल वैकेंसी का जाना है। मेडिकल में ये माना जाता है कि लगभग 1.5 गुने लोग आपके मेडिकल में पहुंचेंगे, ठीक है। अब अगर सर यहाँ पे हम बात करें कि हमारा क्राइटेरिया कैसे होता है सिलेक्शन, मतलब ये जो हमारा कट ऑफ बनता है, मेरिट बनती है, वो सीबीटी 1 की कैसे बनेगी? तो देखिए सर इसका प्रोसेस ये होता है ना, पहले क्या होता है, जैसे 75 में अगर कोई बच्चा 30 पाता है, इसको समझिएगा बहुत अच्छे से। अगर 75 में कोई बच्चा 30 पाता है तो उसका नंबर अपने आप 100 में जोड़ा जाएगा। आप मैथ्स के भी स्टूडेंट हो, क्योंकि अगर एएलपी दे रहे हो तो मैथ्स आप पढ़ते होगे। 100 में उसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे वो 30 आपका 40 हो जाएगा, तो आपका जो नंबर बन के आएगा वो 40 बन के आएगा। 40 के बाद आप ये देखोगे कि उसके बाद नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। अब ये आप नहीं कह सकते कि नॉर्मलाइजेशन सबका बराबर लगेगा, नहीं, किसी का 40 की जगह सर 42 भी देखने को मिला पिछले आपके, और किसी का सर उसी की जगह 52 भी देखने को मिला है। मतलब 12 नंबर के भी आपको देखने को मिले एक्स्ट्रा, और किसी को 2 नंबर ही मिला है। तो डिपेंड ऑन लेवल शिफ्ट वाइज। तो शिफ्ट जैसे कि शिफ्ट किसी में देखा गया कि लेवल क्या रहा, डिफरेंट रहा, थोड़ा हाई लेवल रहा, तो उसको नॉर्मलाइजेशन के तौर पे ज्यादा नंबर। और सर आप ये भी कह सकते हैं कि आपने कितने नेगेटिव अटेम्प्ट लिए
Exactly. उसी के हाँ, ये आधार भी पे कह सकते हैं। ये भी कैलकुलेट उसी होता के है। आधार पे आपका जो नंबर है वो वेरी करेगा। जी। तो जैसा कि आप सभी ने ये सुना कि जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है, उस पर आप लोग किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट क्या होगा, हम लोग केवल एक संभावित कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें सर 2018 की जो कट ऑफ आरआरबी एएलपी की जो गई थी सीबीटी 1 की, जी। वो कट ऑफ कितनी गई थी रोहित सर, एक बार आप सर मैक्सिमम कट ऑफ 55.5 गया था सर जी। उस समय का। जिससे आप 100 में काउंट करो तो ये मान के चलो कि जो बच्चा 42 या 45 लेकर आया होगा उसका 55 गया होगा। तो इस बार हम कह सकते हैं सर कि जो बच्चा मैक्सिमम 45 करके आया होगा वो सर सीबीटी 2 की तैयारी करे। सर मैक्सिमम 55 गई थी, सर मिनिमम कट ऑफ क्या गई थी? सर मिनिमम 40 गई थी। एक मैं बात और पूछता हूं, जो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, कि मैक्सिमम गई है 55, मिनिमम गई है 42, क्या ये कैटेगरी वाइज है, क्या ये कि यूआर की गई है 55 या फिर एससी की गई है, एसटी की गई है 42 या 40? तो ये सर जो कट ऑफ है मैक्सिमम मिनिमम वो कैसे निर्धारित हुई है, कहां कैसे इसको कैलकुलेट? सर ये यूआर कैटेगरी के हैं और जो मैंने देखा है वो तिरुवनंतपुरम बोर्ड का है, ये 55 55। इट मींस जोन वाइज ये कट ऑफ हाँ, है। जोन वाइज कट ऑफ। मतलब ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जो पिछली बार सबसे डिफिकल्ट जोन रहा है वो तिरुवनंतपुरम रहा है और लो कट ऑफ जो गई है वो 42 के आसपास गई है। अगर हम बात करें आकाश सर आपसे, हाँ बिल्कुल सर, कि अगर 2024 पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं तो 2024 की जो कट ऑफ रहेगी या उम्मीद है संभावित कट ऑफ, किस तरह से आप आते हैं? सर जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं लगातार, हम पिछले 5 साल के एग्जाम का एनालिसिस लेके चले तो सिर्फ एक सीजीएल एक ऐसा एग्जाम है जिसको हटा दिया जाए तो बाकी रेलवे के एग्जाम्स, इवन बैंकिंग के एग्जाम्स की जो कट ऑफ है वो ±235 के इर्द गिर्द घूमती है। क्योंकि इसमें दो तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है और मार्क्स वेटेज दो तरीके से हैं। एक तो 75 का 100 पे कैलकुलेशन, फिर उसके बाद उसमें नॉर्मलाइजेशन होना मार्क्स के बिहाफ पर। बिल्कुल। तो ये, और तीसरी चीज सर जोन वाइज, क्योंकि सेंट्रलाइज नहीं है, जोन वाइज भी है। और सबसे बड़ी सर रेलवे और एसएससी में अंतर क्या है ना कि रेलवे में 1/4 नेगेटिव है। हाँ। और एसएससी में 1/4 है 1/3 और रेलवे में क्या है सर 1/3 नेगेटिव। 1/3 ये सबसे बड़ा तो बेसिक डिफरेंस है। उस आधार पे मेरा अपना भी ये मानना है और मैं चाहूंगा कि उस पे जो है मुझे करेक्ट भी करें बाकी सारे लोग, हो सकता है कि मैं सही नहीं सोच पा रहा हूँ या सही हूँ, कि जो इस बार की जो बच्चा स्टूडेंट 42 43 क्वेश्चन करके आएगा सही अटेम्प्ट आउट ऑफ 75, तो उसका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन या 100 के बिहाफ में जब उसकी कैलकुलेशन होगी तो वो मुझे लगता है कि 55 के आसपास छुएगा और मेरिट चेंज नहीं होगी सर। वो 55 समथिंग गई थी बिल्कुल सर। त्रिवेंद्रम की, जहां तक मुझे याद आ रहा है 55.5 मान लेते हैं हाईएस्ट जनरल कैटेगरी की। तो मैं सर ये मान के चल सकता हूँ कि अगर हम बहुत पॉजिटिव केस लें, अच्छा केस लेके चलें, तो वो 56 57 या फिर 54 53 ऐसे करके ±2 का गेम ले सकते हैं। तो सुशांत सर क्या मैं सही कह रहा हूँ? जैसा कि सर हम देखें 2018 में जो वैकेंसी थी वो लगभग 27,795 वैकेंसी एएलपी की निकल के आई। तो आपका टोटल अगर देखिए तो 38 लाख लोगों ने आपका पेपर दिया। टोटल फॉर्म भरने वालों की संख्या सर जो डाटा मैंने निकाला 47.5 लाख डाटा मुझे निकला। पेपर में जो सीबीटी 2 में बैठने के लिए 9,60,000 लोगों को पास कराया। इट मींस कि 38 लाख में 9,60,000 को पास करा रहा है, मतलब सर 4 बच्चों पे एक बच्चा वो सेलेक्ट करेगा। वहीं अगर इस बार का डाटा देखें 2024 का, सर 18,799 वैकेंसी है और अगर हम बात करें फॉर्म भरने वालों की संख्या लगभग 19.5 से 20 लाख थी। मैं डाटा निकाला भाई 13 से 14 लाख लोग सर आपका पेपर दिए। टोटल बच्चे जो सीबीटी 2 के लिए बुलाए जाएंगे वो 15 गुना, मतलब 2,81,000 बच्चों बुलाए जाएंगे जी। तो अगर मैं मोटी मोटा सा निकालूं तो हर 5 बच्चे पे एक बच्चा सीबीटी 2 के लिए जाएगा। तो इस बार मतलब कंपटीशन थोड़ा सा टफ हुआ है, मतलब पहले 4 बच्चे पे एक बच्चा सिलेक्शन ले रहा था, इस बार 5 बच्चे पे एक बच्चा सिलेक्शन ले रहा है। ठीक है। तो यानी कि जैसा कि आपने यहाँ पर अभी सुना कि पहले जो कंपटीशन था और अब के कंपटीशन में थोड़ा माइनर सा डिफरेंस देखने को मिला है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप 4 बच्चे में भी सिलेक्शन ले लेते हैं तो 5 बच्चे में भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। तो आप सभी लोगों के लिए जो ये डेटा है, पूरा एनालिसिस है, तो अगर ये मान के चलिए आउट ऑफ 75 42 से 45 क्वेश्चंस जहां तक मैंने एनालिसिस किया है, जो रिव्यूज मैंने ऑलरेडी दिए हैं आपको पिछले 4 दिनों के शिफ्ट वाइज मैंने सारे जो एग्जाम रिव्यू किए हैं, उस एग्जाम रिव्यू के हिसाब से भी मुझे यही लगता है कि 42 45 क्वेश्चंस आपके अगर सही है, अटेम्प्ट आपने 55 किए हो, अगर आपने अटेम्प्ट 52 किए हो, 56 किए हो, डजंट मैटर, 42 से 45 क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं
तो आप डेफिनेटली CBT2 की तैयारी करिए, क्योंकि CBT2 तैयारी करने के लिए आपके पास समय भी कम है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रेलवे है, बहुत प्रोसेस में और बहुत जल्दबाजी में है, क्योंकि हर साल का कैलेंडर इन्होंने निर्धारित कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 का भी कैलेंडर इन्होंने ऑलरेडी निकाल दिया है, तो ये सारा प्रोसेस सिस्टमैटिक ढंग से बहुत विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। तो उम्मीद यही है कि आप लोग ये जो कट ऑफ है 42 से 45 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो डेफिनेटली आप CBT2 की तैयारी करिए। तो आप सभी को पता है कि अब हमने ALP के बाद हम लोगों ने क्लासेस शुरू कर दी हैं। NTPC और ग्रुप डी की वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है, वो किसी भी दिन देखने को मिल सकती है। हो सकता है जिस दिन आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उसी दिन हो सकता है ग्रुप डी की वैकेंसी आ जाए। तो ग्रुप डी की वैकेंसी और NTPC की जो उम्मीद है वो मार्च अप्रैल में एग्जाम होने की पूरी उम्मीद है। NTPC ग्रुप डी की क्लासेस हमने शुरू कर दी है शाम को 7 बजे से, जहां पर शानदार प्रैक्टिस आपके आने वाले जो 3 महीने हैं वहां पर आपको 4 चांद लगाने के लिए काफी है। अगर हम बात करें शाम 7 बजे सबसे पहले शुरुआत करते हैं GK GS की, रोहित सर, उसके बाद उनको फॉलो करते हैं आकाश सर मैथ्स की फैकल्टी जो 8 बजे क्लास लेके आते हैं। 9 बजे मेरे साथ आप रीजनिंग से मुखातिब होते हैं और 10 बजे आपकी साइंस, यहां पर भी आपको शानदार क्लासेस देखने को मिलती है। तो ये चारों सब्जेक्ट आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि नो कॉस्ट, आपको किसी भी तरह का एक सिंगल रुपए खर्च नहीं करना है। अगर आपने सब्जेक्ट अपना कवर कर रखा है, आपने बेसिक्स कवर कर रखे हैं, तो आपका ये सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और किसी तरह की अगर आपको क्वेरी है, किसी तरह का डाउट है, तो कमेंट में आप अपना मैसेज कर सकते हैं, उस पर हम लोग रिप्लाई करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने अन्य दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।